Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel once again. I am वैशाली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सेक्शन. एज यू नो कि हिस्ट्री सेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एफकैट परस्पेक्टिव से, ठीक है. लेकिन हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है. इफ़ यू जस्ट गो एंड स्टडी हिस्ट्री इट्स क्वाइट वास्ट. सिंगल लाइनर्स निकालना बहुत टफ रहता है. बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिवाइज करनी चाहिए एल्स इन दिस, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई लेट यू नो. सो प्लीज़ उस चीज़ को भी आप फॉलो कर लेना. इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. ओके, इसमें हम मेजरली जो सेक्शंस पूछे जाते हैं दैट इज़ मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्ली, ठीक है. कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, डायनेस्टी के फाउंडर और लास्ट किंग. ये क्वेश्चन हर एफकैच में किसी ना किसी शिफ्ट में देखा जाता है, सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो हम स्टार्ट करते हैं हरियंका डायनेस्टी से, ठीक है. हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वॉज बिम्बिसरा एंड लास्ट किंग कौन थे? नागासाका थे, ठीक है. नेक्स्ट इज शिशुनागा डायनेस्टी. तो इसके जो फाउंडर थे ही वॉज शिशुनागा एंड लास्ट किंग जो थे ही वॉज महानंदन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज नंदा डायनेस्टी. नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वॉज महापद्मनंदा एंड उसके जो लास्ट किंग थे ही वॉज धनानंद. नाउ धनानंद जो हैं ही इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ही वॉज द लास्ट किंग. सेकेंडली यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट इज चाणक्य रोल में आते हैं, ठीक है. धनानंद के टाइम पे देर वॉज ऑल्सो एन इन्वेजन दैट इज अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने इन्हीं के टाइम पे इन्वेड किया था, ठीक है. एंड अलेक्जेंडर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट वन इज मौर्य डायनेस्टी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, स्टार मार्क कर लो. फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो लास्ट किंग थे ही वॉज भृदराष्ट्र, ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं सो इनको चाणक्य ने, ठीक है, चाणक्य को और भी दो नामों से जाना जाता था, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ठीक है. सो कोई भी वर्ड यूज़ किया जाए इट इज़ बेसिकली योर चाणक्य इटसेल्फ. ओके, तो जो चाणक्य थे इन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने में मदद की थी चंद्रगुप्त की और फाइनली रूल इस्टेब्लिश कराया था, ठीक है. इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी, द फर्स्ट वन इज सेलेकस निकेटर, ठीक है. इनको डिफीट किया गया था इन 305 BC. इसके अलावा सेकेंड थिंग मेगास्थीन्स. ओके, मेगास्थीन्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये ग्रीक एम्बेसडर थे. ये भी इसी टाइम पे इन्होंने विजिट किया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? इंडिका. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट इस टाइम पे अशोका वॉज ऑल्सो देयर. ओके, अशोका जो है इनके टाइम की सबसे फेमस चीज़ है कलिंगा वॉर. ओके, और ये कौन से रॉक एडिक्ट पे है? उनके 13th रॉक एडिक्ट के ऊपर है. ओके, एंड दिस वाज इन 261 BC ये वॉर हुआ था. सेकेंड थिंग, सांची स्तूपा इन्हीं के टाइम पे बनाई गई थी. ओके, जब इनका राज था उसी टाइम पे सांची स्तूपा जो है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड. देन धम्मा जो है या फिर ऑल्सो नोन एज महामत्या इन्हीं के टाइम पे अपॉइंट किए गए थे, ठीक है. दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आर रिगार्डिंग मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ दैट इज शुंगा. तो शुंगा के कोर्ट में देर वॉज पतंजलि. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. पतंजलि किनके कोर्ट में थे? शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही थे. ओके, नाउ इनके जो फाउंडर हैं ही इज पुष्यमित्र शुंगा एंड जो इनके लास्ट किंग है दैट इज देवभूति. ओके, कान्वा डायनेस्टी, ठीक है. इसके फाउंडर वासुदेव कान्वा थे एंड लास्ट रूलर सुसरमन थे, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज गुप्ता. इसके फाउंडर श्री गुप्ता थे और लास्ट किंग विष्णुगुप्ता थे. अब गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत फेमस डायनेस्टी है. ओके, फर्स्टली चंद्रगुप्त. अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्ता जो गुप्ता टाइम के दो डिफरेंट लोग हैं, ठीक है. तो जो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त थे इनके टाइम पे फाहेन ने विजिट किया था इंडिया में, ठीक है. ये कौन थे? ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम. ओके, इनके टाइम पे नवरत्ना भी थे. नवरत्ना कौन कौन? एक्चुअली 9 रत्न एज सेम एज अकबर है ना. नवरत्ना थे और इनके कोर्ट के जो पार्ट थे सबसे इंपॉर्टेंट इज कालिदास, ठीक है. तो कालिदास अगर पूछे किनके टाइम के हैं सो ही इज चंद्रगुप्त टाइम एंड गुप्ता पीरियड. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग समुद्रगुप्त. आपने सुना होगा नेपोलियन ऑफ इंडिया, वो भी इन्हीं के टाइम पे. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं समुद्रगुप्त के बारे में. नेक्स्ट वन इज कुमार गुप्ता. ओके, कुमार गुप्ता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, क्या इस्टेब्लिश की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी. ओके,
दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पांड्यन. पांड्यन के जो आपके फाउंडर हैं कून पांड्यन हैं. ओके, द लास्ट किंग इज जतवर्मन पराक्रमा पांड्यन. चोला, विजयाला चोला एंड राजेंद्र चोला. प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है, नॉट अ बिग डील. नेक्स्ट वन इज सतवाहना. सतवाहना डायनेस्टी भी काफ़ी फेमस है. वाई? बिकॉज इस टाइम पे लैंड ग्रांट सिस्टम जो है दिस वॉज स्टार्टेड. ओके, नेक्स्ट इज कुशाना डायनेस्टी. ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए थे, दैट इज ऑलमोस्ट नियर चाइना. ओके, एंड इनके टाइम पे फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी आए थे. ठीक है, कौन थे फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी? हिज नेम वॉज थॉमस. ओके, थॉमस आए थे ड्यूरिंग कुशाना टाइम. ओके, एंड फाउंडर कौन है? कुजाला कैडफिसिस. एंड किपनद्धा कौन है? लास्ट किंग रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पल्लवास. पल्लवास के जो फाउंडर थे वो थे सिम्हा विष्णु एंड लास्ट किंग अपराजिता वर्मन. ओके, पल्लवास के टाइम पे देयर वाज अ पर्सन हु वाज क्वाइट फेमस. ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वो ग्रेटेस्ट किंग थे. और इवन पल्लवास के टाइम पे एक सिटी दैट इज ममलापुरम, ऑलमोस्ट अ ईयर अगो 2 ईयर अगो आई में से यहाँ पे चाइना के लीडर आए थे और मोदी और चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उनकी एक साथ क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी ममलापुरम में. सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चालुक्य. चालुक्य के फाउंडर पुलकासिन है और लास्ट किंग कीर्तिवर्मन है. राष्ट्रकूटास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है. ठीक है, इनके जो फाउंडर है वो है दांती दुर्गा एंड लास्ट किंग आपके इंद्र 4. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जितने भी अपने एंशियंट रूलर्स थे, ठीक है, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया. अब आती है बारी मेडाइवल इंडिया की. ठीक है, मेडाइवल इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइम पे यू कैन सी दैट फाउंडर एंड लास्ट किंग, इनके नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, राइट? सो यू शुड नो देयर फाउंडर, जैसे खिलजी के जलालुद्दीन. ठीक है, लास्ट किंग खुर्रो खान थे. तुगलक के गियासुद्दीन थे. लास्ट किंग फिरोज शाह थे. अब हम इनके बारे में इन डेप्थ बात करने वाले हैं. मुगल का प्लीज ध्यान रखना, बाबर से स्टार्ट हुई थी, बहादुर शाह जफर पे एंड हुई थी. ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज अबाउट हर्षवर्धना. ठीक है, ये थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना. हर्षवर्धना जो थे इनके टाइम पे हुएन सांग, ओके, ही वॉज अगैन अ चाइनीज पिलग्रिम, ही केम टू इंडिया. ठीक है, इवन बना भट्टा जो थे वो इन्हीं के कोर्ट में थे. एंड इन्होंने, बना भट्टा ने कौन कौन सी लिखी है? एक तो आपकी हर्ष चरित्र लिखी है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज कदाम्बरी. ये दोनों किसने लिखी है? दिस हैज बीन रिटन बाय बना भट्ट. ओके, और हर्षा ने खुद से क्या लिखी थी? हर्षा हिमसेल्फ रोड प्रिया दर्शिका रत्नावली एंड नगा मंद. ठीक है, ये 3 हर्षा ने लिखी थी और ये बना भट्टा ने. मेडिवल टाइम की जितनी भी बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्लीज अच्छे से कर लेना. नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रूलर दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ये एक टर्किश स्लेव थे एंड ही वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी. ठीक है, इनको टाइटल लक बख्श दिया गया था. किस लिए दिया गया था? यू विल टेल मी बिकॉज दैट्स नॉट वेरी रेलिवेंट एज पर टू इफ्कैट. इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था क्वातुल इस्लाम मॉस्क, अधाई दिन का झोपड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी कुतुब मीनार की भी इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. लेकिन अगर कोई पूछता है दैट हु कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार, इट विल नॉट बी कुतुबुद्दीन ऐबक बिकॉज इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था. द आंसर विल बी इल्तुतमिश. फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन बाय मोहम्मद बिन कासिम एंड फर्स्ट टर्क इन्वेजन बाय मोहम्मद गजनवी. मूविंग ऑन टू इल्तुतमिश, इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, इक्ता सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था. नाउ व्हाट इज दिस इक्ता सिस्टम? इट इज़ बेसिकली अ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश. इन्होंने जो पूरा सल्तनत है उसको 11 इक्ताज में डिवाइड किया था. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक आते आते टोटल 23 इक्ताज हो गए थे. ओके, कोर ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स इन्होंने डेवलप किया था जिनको आमीर्स बोला जाता था. और ये तर्कन ए चहलगानी है. ठीक है, ये क्या है? 40 स्लेव्स. मूविंग ऑन टू कुतुब मीनार, इन्होंने फिनिश कराया था. दैट्स वाई ही विल बी द पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ कुतुब मीनार. इन्होंने सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जित्तल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. इसके अलावा सुल्तान गरही मकबरा वो भी इल्तुतमिश के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, इन्होंने बनवाया था. ठीक है, नाउ
अलाउद्दीन खिलजी जो फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन को और पॉलिटिक्स को, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके टाइम पे अमीर खुसरो और मीर हसन देलवी थे। आमिर खुसरो वेरी वेरी फेमस, इनको तोताए हिंद भी बोला जाता है, और इन्होंने लैला मजनू और तुगलक नामा जो है उसको लिखा था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने साउथ को रेड किया था। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू साउथ, एंड इन्होंने अली दरवाज़ा और सिरी फोर्ट बनवाया है। ठीक है, सो दिस इज अली दरवाज़ा एंड दिस इज योर सिरी फोर्ट, एंड इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, राइट। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनके टाइम पे फेमस एक ट्रैवलर आए थे इब्न बतूता, और इन्होंने बुक लिखी है रौरकेला। सो अगर कोई पूछे इन एग्जाम कि इब्न बतूता जो है वो किसके टाइम आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इन्होंने अदिलाबाद फोर्ट, जहाँपना नगर और निज़ामुद्दीन औलिया मॉस्क को बनवाया था। नाउ दिस इज़ इन दिल्ली, दिस इज़ ऑल्सो इन दिल्ली। ये आप बताएंगे वेयर इज़ इट, ठीक है, जहाँपना नगर। नाउ ही चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, अगैन इंपॉर्टेंट, और टोकन करेंसी भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी किया था और इन्होंने जिजिया इम्पोज करना शुरू किया था ऑन ब्राह्मण। नाउ व्हाट इज जिजिया? जिजिया इज बेसिकली अ रिलीजन टैक्स। तो ये जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ होती थी वो कुछ पैसे देती थी टू द रूलर्स जो कि मुस्लिम स्टेट के थे, एंड दिस वॉज वेरी स्पेसिफिक टू ओनली पीपल हु वर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन, दैट इज मुस्लिम। ठीक है, 12 आनी जो थे वो हिस्टोरियन रह चुके हैं इनके कोर्ट में, और इन्होंने बुक्स लिखी हैं तारीख फिरोज शाही एंड फतवा ए जहंदारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने हौज खास, हिसार, हांसी, जौनपुर, कोटला सिटी इसे डेवलप किया था। साथ साथ इन्होंने 4th और 5th कुतुब मीनार की जो मंजिलें थी वो भी बनवाई थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। बट अगर कोई अगैन पूछे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, इल्तुतमिश। ओके, नेक्स्ट बाबर जो हैं इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाइट किया था इन 1526, और 1527, 28 और 29 में भी इन्होंने बैटल्स फाइट किए थे। दैट इज़ इन 1527 राणा सांगा को हराया था इन खानवा, मेदिनी राय चंदेरी एंड मोहम्मद लोधी एट घाघरा। ठीक है, नाउ इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पानीपत में इन्होंने हराया था इब्राहिम लोधी को एंड ही किल्ड हिम। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड, थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट, रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान जो थी, शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट विमेन रूलर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने क्या किया था? सिकंदर लोधी ने आपका आगरा सिटी जो है उसको फाउंड किया था। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बोल रही हूँ आगरा सिटी को फाउंड किया, नॉट कैपिटल बनाया। प्लीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज काबुली बाग मॉस्क, वो भी बाबर के टाइम पे बना था, उन्होंने बनवाया था। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस, यू विल टेल मी। आगरा में इनकी डेथ हुई थी, और इनकी जो टूम है दैट इज इन काबुल। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट वन, हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे बैटल ऑफ चौसा हुआ था विद शेर शाह, एंड बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, दैट टू विद शेर शाह। ठीक है, और दोनों बैटल में ये हार गए थे। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। नाउ हु वाज शी? हाफ सिस्टर थी या क्या थी? यूल टेल मी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिन पन्हा नगर, वो भी हुमायूं ने डेवलप किया था, बनाया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार मार्क कर लेना, हुमायूंस टॉम्ब जो है वो हाजी बानू बेगम ने बनाई थी, एंड शी वॉज फर्स्ट मुगल विमेन बिल्डर। ठीक है, जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, इन द सेम वे शी गॉट इट मेड फॉर द हस्बैंड, दैट इज हुमायूं। ठीक है, सो उनके लिए बनवाया था। सो यूल ऑलवेज रिमेंबर कि जो हुमायूंस टॉम्ब है वो उनकी बीवी हाजी बानू बेगम ने बनवाई, एंड शी वॉज फर्स्ट मुगल विमेन बिल्डर। नाउ नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी, इन्होंने सिल्वर रुपया इंट्रोड्यूस किया था और कॉपर दाम इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इवन जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रिस्टोर किया था। इसके साथ साथ मालिक मोहम्मद जासी इनके टाइम पे थे, इन्होंने पद्मावत को कंपाइल किया था इन हिंदी ड्यूरिंग शेर शाह सूरीज टाइम, सो वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। नेक्स्ट इज अकबर एंड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। इफ़ यू टॉक अबाउट हिम, इन्होंने पिलग्रिमेज और जिजिया हटा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने टैक्स सिस्टम लेके आए थे एंड रैंकिंग सिस्टम जिसका नाम था मनसबदारी, जैसे हमारे अभी फौज में लेफ्टिनेंट कैप्टन होता है, इन द सेम वे। ठीक है, तुलसीदास इनके कंटेम्प्रेरी थे, मीनिंग कि वो उनके कोर्ट में नहीं थे, दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम, और इसकी कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज भी हैं कि फतेहपुर सीकरी में इनको बंदी बनाया हुआ था 40 दिन में। तुलसीदास ने ही रोट डाउन
हनुमान चालीसा, तो ऐसी ऐसी बातें कुछ हैं। देन इबादत खाना जो है, डिस्कशन हॉल भी इनके टाइम पे ही था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फिर से स्टार मार्क कर लो, ये हेमू के अगेंस्ट था 1556 में, ठीक है। इनको बैटल ऑफ पानीपत क्यों बोला जाता है, डू यू नो दिस? इसके पीछे एक रीज़न है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एफ कैट, बट अगर कोई भी वैसे एग्जाम दे रहे हो आप, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, इट्स इंपॉर्टेंट देन, ठीक है। तो 14 ईयर ओल्ड थे उस टाइम पे अकबर, और अकबर के लिए उन बैरम खान ने और खान जमान ने ये बैटल फाइट किया था, एंड दे वन ऑन बिहाफ ऑफ अकबर, ठीक है। तो कौन जीता था? अकबर जीता था। किसके अगेंस्ट जीता था? हेमू के अगेंस्ट। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। नाउ फतेहपुर सीकरी में किस लिए बनवाया था? गुजरात में इनकी कोई जीत हुई थी, उसके बिहाफ पे ये बनवाया गया था, ठीक है। सो वेयर इट इज़ प्रेजेंट? फतेहपुर सीकरी, दैट इज़ इन यूपी। Battle of Haldi Ghati. Now this is also very very important. This was actually in between two people, that is मान सिंह and महाराणा प्रताप सिंह, और अकबर ने मान सिंह की तरफ से लड़ाई की थी एंड ही वन अगेंस्ट महाराणा प्रताप, ठीक है, हमें हरा दिया था। सो दैट वाज इन 1576। सो महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड इन दिस। उसके बाद फॉर्मुलेट किया गया था दीन इलाही बाय अकबर, दिस वाज काइंड ऑफ रिलीजन दैट ही फॉर्मुलेटेड, और इसमें सिर्फ 3 ही लोग थे, दैट इज बीरबल, अबुल फैजल और फैजी। इन्होंने ही ज्वाइन किया था बिकॉज ही वॉज नॉट अ पर्सन जो सबको इम्पोज करते थे कि आपको ये करना है। इट वॉज एवरीबडीज ओन विश इफ दे वॉन्ट टू गेट इन टू इट। 9 जेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ देख लेना, जैसे तानसेन थे, बीरबल थे, किससे रिलेटेड थे तानसेन, ये आप मुझे बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज जहांगीर, ही वॉज अ पेंटर एंड ही यूज टू लाइक मेकिंग पोर्ट्रेट्स। इनके टाइम पे कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस आए थे, और 5th सिख गुरु इन्हीं के टाइम पे हैंग किए गए थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर जो 5th सिख गुरु थे उनको हैंग किया गया था। शालीमार बाग और निशाद बाग ये इन्होंने बनवाया। मोती मस्जिद जो कि लाहौर में है इन्होंने बनवाया, और इत्माद उद दौला। नाउ अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, 3 जगह मोती मस्जिद आएंगे, ध्यान देना। मोती मस्जिद जो लाहौर में है वो जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट वन, मोती मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां को खुर्रम भी बोला जाता था, इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनको बिल्डर ऑफ बिल्डर बोला जाता है बिकॉज ही हैज़ मेड अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स, ओके। ताजमहल इन्होंने बनवाया, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, शीश महल, शाहजहांबाद, ठीक है। अब ये जो शीश महल है, दिस इज़ नॉट राजस्थान वाला शीश महल, प्लीज़ ध्यान रखना, राजस्थान वाला नहीं है, दिस इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ओके। फ्रांसिस बर्नियर जो फ्रेंच ट्रैवलर थे और फिजिशियन थे दारा सिखो के, उन्होंने इस टाइम पे विजिट किया था इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ औरंगज़ेब, इनका जो निक नेम है दैट इज़ आलमगीर या फिर जिंदा पीर, इनको निक नेम था इनका, ठीक है। फतवा ए आलमगिरी इन्होंने कंपाइल कराई थी, ठीक है। औरंगज़ेब ने 500 एक्सपर्ट्स बुलाए थे इस्लाम के फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, दैट इज साउथ एशिया, इराक वगैरह से, और कंपाइल कराया। ही ऑल्सो यूज टू प्ले वीना, और इन्होंने गुरु तेग बहादुर को बिहेड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद इन्होंने बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है इसे मिनी ताज ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है, और जो मोती मस्जिद है ये लाल किला में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये लोकेटेड कहाँ है। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि बैटल्स जितने भी हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एंग्लो मराठा हो, कोई भी हो, प्लीज़ उन्हें एक बार देख लेना। सेकेंड थिंग दैट यू ऑल नीड टू गो थ्रू इज मॉन्यूमेंट्स, 100% क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। सो प्लीज़ प्रिपेयर दीज सेक्शंस वेरी नाइसली। वन मोर थिंग, एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है फॉर ऑल ऑफ यू हु आर सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट्स, यू कैन go and avail it on Insight SSB app. It has already begun and lot of the serious aspirants have given it, तो आपको competition का पता चल जाएगा। So download Insight SSB app via the link in the description box. Plus अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट कैसे देना है, so the details are on the Telegram channel as well as on Instagram, you can go and check it, ठीक है। Now moving on to the next thing, as you know, first who is who kind of question are quite famous for history. The first governor of Bengal कौन थे, जल्दी बताइए। How many of you know it? अब तो एंड आ गया है, FCAT का एग्जाम इज ऑल्सो वेरी नियर, राइट। सो रॉबर्ट क्लीव थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लिव जो थे इन्होंने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, और वॉरेन हेस्टिंग ने ये एंड की थी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? कोई भी पूछे फर्स्ट वाइस रॉय या लास्ट गवर्नर जनरल पूछे तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ओके। Moving on to the next one, that is last Viceroy of British India and first Governor General of Free India. ये कौन थे? He was Lord Mountbatten, right? और इनके बाद कौन थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे? हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे अवार्ड्स वाली वीडियो में, सी राजागोपालाचारी, राइट।
सो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में डाला है मैंने एंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ यू विल लेट मी नो द आंसर. ओके, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? कौन थे? मेगास्थनीज थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एम्बेसडर थे सेल्यूकस के एंड ऑथर थे बुक, कौन सी बुक थी? इंडिका के, राइट. थॉमस रो कौन थे? इंग्लिश डिप्लोमैट थे. किसके टाइम पे इन्होंने विजिट किया था? जहांगीर के टाइम पे, है ना, हमने ऑलरेडी देखा है 1615 में. इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सूरत फैक्ट्री के लिए मिले थे. नेक्स्ट वन इज इब्न बटूटा, ठीक है, ये मोरक्को के थे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विजिट किया था. किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? रिहाला. हुएन सांग चाइनीज पिलग्रिम थे, ठीक है. हर्षवर्धन के टाइम पे इन्होंने इंडिया को विजिट किया था, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट वन इज कैप्टन विलियम हॉकिंग्स. एज यू नो, फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 में हुआ था एंड दैट वाज अंडर हुम? दैट वाज अंडर कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, ठीक है. जहांगीर के टाइम पे इन्होंने विजिट किया है और जो लेटर था किंग जेम्स वन का, है ना, वो देने के लिए ये आए थे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फाहेन. फाहेन वी ऑलरेडी नो किसके टाइम पे? विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, है ना. इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में. नेक्स्ट वन इज फ्रैंकोइस बर्नियर. ये किसके टाइम पे आए थे? ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां एंड ये क्या थे? ही वॉज अ फ्रेंच और इन्होंने यू नो ही हैज़ रिटन अबाउट द टॉक्स दैट वाज बिटवीन सिखो एंड औरंगजेब, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? नाउ फाउंडर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो इसका क्या आंसर है? बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, केशव चंद्र सेन लिख के आएंगे. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुई थी, उसके बाद एक पार्ट जो था दैट वाज अंडर केशव चंद्र सेन और उसका नाम क्या था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है. इसके हेडक्वार्टर्स कैलकाटा में ही थे. लेकिन जो ब्रह्मो समाज है वो स्टैब्लिश की थी राजा राम मोहन रॉय ने. इसके अलावा इन्होंने एक आत्मीय सभा भी थी जो इन्होंने फाउंड की थी, ठीक है. नाउ स्वामी दयानंद ने क्या की थी? आर्य समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसका जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ थे? बॉम्बे में. गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ओके. इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर्स? पुणे में. ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज, मैं रिवाइज करा रही हूँ, प्लीज सुनते जाओ, ओके. सत्यशोधक समाज और ये महाराष्ट्र में था, ठीक है. अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फाउंडर्स हैं, मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ. अब हरिजन को आपको देख के ही पता लग गया होगा दैट इट मस्ट बी रिलेटेड टू मोहनदास करमचंद गांधी, है ना. इसके जो हेडक्वार्टर्स थे अगैन पुणे. गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्टार्ट की थी, है ना, और कहाँ पर था इसका बेस? यूएसए एंड कनाडा में था. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये किसने की थी? तारक नाथ दास, अगैन यूएसए, ठीक है. थियोसफिकल सोसाइटी, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में. लेट मी सी. परमहंस मंडली ये किसने स्टार्ट की थी? दादोबा पांडुरंग, ठीक है. कहाँ की थी ये? बॉम्बे में स्टार्ट की थी, ओके. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ मूविंग ऑन टू द सिटी एंड देयर फाउंडर्स. एज यू नो दैट फाउंडर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो पहली बात करते हैं कोलकाता सिटी के फाउंडर कौन थे. सो द आंसर इज जॉब चार्नोक, ओके. सवाई जयसिंह ने कौन सी की थी? जयपुर, ओके. एंड टॉकिंग अबाउट ली कॉर्ब्यूजियर, चंडीगढ़. अच्छा, चंडीगढ़ जो है उसका आर्किटेक्चर किसने मतलब आर्किटेक्ट कौन थे ये आप बताएंगे मुझे, ओके. देन गुरु रामदास. गुरु रामदास जो हैं इन्होंने अमृतसर, नाम देखते ही बता देंगे ये तो आप, है ना. गुरु रामदास, ओके. नाउ इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है. तोमर्स जो है दिल्ली, है ना. देन फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कौन सी की थी? जौनपुर. कली कुतुब शाह हैदराबाद, ठीक है. हैदराबाद के अलावा इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट एंड चार मीनार भी बनाए हैं, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. अकबर ने फतेहपुर सीकरी. अब इन्होंने कौन से मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे वो आप बताएंगे मुझे, है ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अजात शत्रु, इन्होंने पाटलिपुत्र, एंड केम्पेगौड़ा वन, बेंगलुरु, एंड दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने भोपाल, है ना. सो दीज आर इंपॉर्टेंट सिटी एंड द फाउंडर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज नेम ऑफ वॉइस रॉय, और उनके टाइम पे क्या मेजर चीज़ें हुई थी, जैसे कि आ जाएगा राउलेट एक्ट जो था उसके टाइम पे कौन थे वाइस रॉय, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो लॉर्ड डफरिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे जो हमारा कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस है, वो फॉर्म हुई थी. सो नेशनल कांग्रेस है वो कब फॉर्म हुई थी, 1885 में फॉर्म हुई थी. And it was started by whom? It was Aho Hume. He was the founder. And if we talk about the first session, that was also in 1885, and it was presided by Banerjee. Okay. Now moving on to the next thing, that is Lord Curzon. बहुत important है. इनके टाइम पे partition of Bengal हुआ था. So that is why it is important. Next is Lord Chelmsford. बहुत ज़्यादा important है. Why? इनके टाइम पे Rowlatt Act आया था, है ना. राउलेट एक्ट आया था इनके टाइम पे, दैट इज इन 1919, बिकॉज ऑफ विच यू ऑल्सो नो जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज ऑल्सो देयर, है ना. जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज देयर. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है कि ये कब हुआ था. दैट वॉज ऑन April 13, 1919. प्रॉपर डेट आई हुई है. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आया था, जिसको हम बहुत फेमसली मोंटागू केम्सफोल्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, है ना. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग हिज टाइम. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम. ओके. देन लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइमन कमीशन इस टाइम पे विजिट किया था, है ना. एंड एज यू नो दैट साइमन कमीशन के टाइम पे नारे लगे थे साइमन गो बैक. सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है. और ये किस लिए आया था, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन और नए इंट्रोड्यूस करने के लिए रिफॉर्म. और इस टाइम पे लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था. सो इफ यू रिमेंबर. ओके. देन डांडी मार्च भी इसी टाइम के आसपास हुआ था. ओके. जब ही लॉर्ड आयरविन वॉज देयर. सो दैट वॉज इन 1930 इफ यू रिमेंबर. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगैन 1930. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में हुई थी, है ना. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी इसी टाइम पे हुई थी 1930 में. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ था, that was also during his time, है ना. this was signed and civil disobedience movement इस टाइम पे क्या की गई थी, वापस कर ली गई थी. ओके. उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन भी थे एंड ही वॉज देयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. लॉर्ड लिंथगो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इस टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में. ठीक है. क्रिप्स मिशन ने विजिट किया था. दैट वाज इन 1942. एंड इस टाइम पे क्विट इंडिया भी स्टार्ट हो गई थी मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम, दैट इज ऑन August 8, 1942. ठीक है. और इस टाइम पे गांधी जी ने क्या बोला था, डू और डाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डू और डाई किसने बोला था. सो इट वाज गांधी जी. ओके. एंड दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. उसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना. नाउ इसके अलावा निकनेम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑल नो दिस राइट. हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे निकनेम्स डिस्कस कर लिए हैं, बट उसके अलावा कुछ रहते थे. जैसे मिचेवेले ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, चाणक्य को बोलते हैं. ठीक है. लेडी विद लैम्प, शी इज फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल. देन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड राइपन. ओके. इंडियन बिस्मार्क कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इंडियन आइंस्टीन, नागार्जुना. ठीक है. शेर पंजाब, लाला लाजपत राय. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इन्हें. ठीक है. यहाँ से तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा. इवन पंजाब केसरी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाल बाल पाल किनको बोला जाता था, यू विल आंसर दिस. ठीक है. प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स और प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई थी, इन्होंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. सो दैट्स वाई दे आर नोन लाइक दिस. ओके. अब इसके साथ आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ जो आपको खुद से कर लेनी चाहिए. ठीक है. एक तो कांग्रेस सेशंस प्लीज़ अच्छे से कर जाना. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है इधर से. कांग्रेस सेशन में भी इंपॉर्टेंट चीज़ की सूरत स्प्लिट कौन से कांग्रेस सेशन में हुई थी. ठीक है. कोई भी ऐसी मेजर इवेंट हुआ है, दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिटी ऑन रिवर बैंक. ठीक है. जैसे कि दिस पर्टिकुलर सिटी इज ऑन विच रिवर. ठीक है. सो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. प्लीज़ कवर दिस टाइप एज वेल वेरी वेरी नाइसली एज दैट विल कम अप इन द एग्जामिनेशन.
देन एल्स इन दिस, एक और चीज़, मिडाइवल इंडिया की जितनी भी बुक्स हैं ये अच्छे से कर लेना। बुक्स यूजुअली या तो मिडाइवल इंडिया की आएगी या फिर किसी अवार्ड विनर की आएगी या फिर ऐसी आएगी जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो गाइज बी अ लिटिल स्मार्ट, मिडाइवल वाली बुक्स पढ़ लो, आ गई, अदरवाइज लेट इट बी, ठीक है। जहां से पता है क्वेश्चंस आने सिर्फ उतना करो, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस सेशन नाउ एंड ऑल द बेस्ट गाइज। प्लीज अच्छे से रिवाइज कर जाना और जितने मैंने एरियाज टच करे हैं उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिले तो प्लीज कवर देम अप, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फाइन, गुड लक गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड आई एम श्योर इफ कैट में काफी अच्छा रिजल्ट देने वाले हो आप सब लोग मुझे। So me and my whole team, be it Shivani ma'am and other people who are on app, everybody is waiting for your good results. So all the best. Please make us proud. Good luck guys.